जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शीतला सप्तमी जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को होती है, तो इस व्रत को माता अपने बच्चों के लिए रखती हैं। इस दिन पूजा के बाद दोस्तों पूजा के बाद माता शीतला की कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। दोस्तों, सुनने का महत्व अधिक होता है, क्योंकि उस मौन हो के अगर कथा को हम ध्यान से सुनते हैं तो आप लोग अगर अनुभव करते होंगे, तो जैसे कथा कोई पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, तो उसके ध्यान में वो आकृतियाँ बनने लगती हैं। वो ध्यान अगर माता पे आता है तो उससे माता की कृपा और भी बनती है। तो दोस्तों, कथा थोड़ी लंबी है और बहुत बड़ी कथा है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने मायके में भी सुनती थी कथा और ससुराल में। तो मैंने जो ससुराल और मायके में और मेरी एक यशोदा मैया थी, जैसे सबकी होती हैं वैसे एक मेरी यशोदा मैया थी कृष्ण कन्हैया के जैसे, तो उनकी भी कथा है दोस्तों। तो मैं इसमें तीनों माँओं की कथा एक साथ सुना रही हूँ आप लोगों को। आशा करूँगी आप लोग माताओं की ये कथा ज़रूर सुनेंगे। माँ शीतला की। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे दोस्तों। उनके दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय के बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं ने मन में विचार किया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता के भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गईं और दोनों से घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने बहुओं से खाना खाने के लिए कहा तो दोनों बहुएं कहने लगीं कि सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं। दोनों बहुएं बहाना कर दी और उन्होंने खाना खाई थी तो कहाँ से खाती, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया और सास से बहाना कर दिया। कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। तो जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मृतक थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुआ। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाया और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चे को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष कहा जाता था। इसके नीचे दोनों बहनें बैठी थीं, जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जूं थी। बहुएं काफ़ी थक गई थीं, वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गईं। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं के निकल जाने के से उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि अपने मस्तक में शीतला का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला ठंडा किया है, शीतल किया यानी कि ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा मुंह देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म खाना खाया। इतना सुनाते ही दोनों बहुएं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला से वंदना करने लगी। दोनों ने कहा, माता हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम दोनों हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोनों ने बात सुनाकर माता शीतला को उन पर तरस आ गया और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आईं और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। जैसे माता शीतला ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा माँ सब पर बनाए रखें। दोस्तों, ये तो माता की पहली कथा है।
दोस्तों अब मैं आपको दूसरी कथा बता रही हूँ, जो कि ये काफ़ी हद तक सभी सुनाते हैं और ये माता के हर कोई ये कथा जानता भी है। तो दोस्तों एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी माड़ यानी उसे माड़ जो चावल से निकलता है उसे माड़ बोलते हैं, तो नीचे फेंका। वह उबला पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने माता शीतला की सहायता नहीं की। वह अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही गई हैं, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही थी। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत ही बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। यह देखकर वह कुम्हारन दोस्तों चोटी गूंथती है तो माता शीतला के सर पे वो माता की आंख देखकर कुम्हारन डर गई, मारे घबराहट के भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन ही है। तब माता शीतला प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर माता ने फेंक दिया। उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझे जो भी चाहिए अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुमरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल दही व बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुमरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीतला की डुमरी। दोस्तों सील की डूंगरी
भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है शीतला माँ। सप्तमी के दिन यह बहुत विशाल मेला भी लगता है। दोस्तों मैंने ये कथा सुनी थी, लेकिन ये सुना है, मैं भी पढ़ी हूँ तभी जानी हूँ। तो दोस्तों ये हमने आपको दूसरी कथा सुनाई। अब हम आपको तीसरी कथा बता रहे हैं, जो कि ये भी हमने अपने ससुराल में ये कथा सुनी थी। तो प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में ब्राह्मणी थी जो बहुत ही धनी और धर्म कर्म में रुचि रखने वाली थी, परंतु उसकी एक बड़ी समस्या थी, वह स्वच्छता और नियमों के प्रति लापरवाह थी। विशेषकर शीतला माता के व्रत को लेकर एक दिन गांव में शीतला माता की पूजा का दिन आया। गांव की सभी महिलाएं माता शीतला की पूजा करने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन ब्राह्मणी ने इसे कोई महत्व नहीं दिया। उसने अपनी रसोई में ताजे भोजन पकाने का नियम तोड़ा और बासी भोजन नहीं खाने का और ताज़ा बनाने का नियम तोड़ दिया। शीतला माता की पूजा भी नहीं की। इसी लापरवाही के चलते शीतला माता क्रोधित हो गईं। शीतला माता ने ब्राह्मणी के घर में प्रवेश किया और उसके बच्चों को चेचक शीतला रोग से ग्रसित कर दिया। पूरे घर में दुख और संकट छा गया। ब्राह्मणी को समझ नहीं आ रहा था कि यह विपत्ति क्यों आई है। उसके पति ने सलाह दी कि वह शीतला माता की पूजा में लापरवाही कर रही थी, इसलिए माता का प्रकोप उन पर आया है। ब्राह्मणी ने अपनी गलती समझी और तुरंत पश्चाताप किया। उसने शीतला माता की विधि पूर्वक पूजा की और बासी भोजन का भोग चढ़ाया। माता शीतला ने उसकी पूजा स्वीकार की और प्रसन्न होकर उसके बच्चों को चेचक से मुक्त कर दिया। तब से ब्राह्मणी ने हर साल शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा विधि पूर्वक करने का संकल्प किया। कहते हैं जो भी शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन खाकर माता की पूजा करता है, उसके घर में कभी कोई भी सदस्य चेचक जैसी बीमारियां, यानी जो बहुत सारी ऐसी फफूले जैसे पड़ते हैं बीमारी, वो सब नहीं होते हैं। शीतला माता अपने भक्तों को रोगों से मुक्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार यह कथा हमने शीतला माता के प्रति श्रद्धा और नियमों के साथ जो पालन स्वच्छता का महत्व का संदेश भी माता देती हैं, यह हमने दोस्तों आप लोगों को कथा सुनाई है। और कथा सुनने के बाद आरती भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माता शीतला की आरती चूँकि हम भी करते हैं और आपको हम बता रहे हैं इसी कथा में। कथा सुनने के बाद आरती के बिना कथा भी अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको इसी में माँ शीतला की आरती बता रहे हैं। दोस्तों हम आपको कथा तो सुनाते हैं, पूजा पाठ के विधि भी बताते हैं, महत्व भी बताते हैं और आपका समय मुहूर्त ये सब बताते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे गाना गाने नहीं आता है। ये भी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मैं गा नहीं पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, उतना आवाज़ मेरी खुल नहीं पा रही है, इसलिए मैं उतना अच्छा तो नहीं गाती। लेकिन हाँ, आप लोग आरती से मतलब रखिए। आवाज़ का क्या है, आवाज़ तो हर किसी की अच्छी नहीं हो सकती ना। कोई है बहुत अच्छा गाती है, मगर मुझे गाना नहीं आता है दोस्तों। मगर मैं आरती पढ़ती हूँ, आप लोग आरती जरूर सुनिए और माँ शीतला की आरती सच्चे मन से कीजिए। माता सबका कल्याण करे, माँ शीतला सबके बच्चों को खुशहाल रखे, रोगों से मुक्त रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और दोस्तों चलिए अब आरती करते हैं। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे, जगमग छवि झाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाढ़े, सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता
मैया जय शीतला माता, घंटा शंख न सहनाई, बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, ब्रह्म रूप वरदानी, तुम ही तीन काल ज्ञाता, भक्त को सुख देती, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, जो जन ध्यान लगावे, प्रेम भक्ति पाता, सफल मनोरथ पावे, भव निधि तर जाता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, रोगों से जो पीड़ित कोई, शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया, अंधा नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, बांझ पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता, ताको भजे जो कोई, सिर धुन पछ जाको भजे न कोई, सिर धुन पछताता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, शीतल करती जननी, तू ही है जगत्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशन, तू ही सबकी धाता। ओम जय शीतला माता, मैया जय 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 शीतला माता, 10 विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, दास हाथ कर जोड़े, सुन मेरी माता, भक्ति अपनी दीजे और न कुछ भाता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, जय जगत जननी माता शीतला की जय, प्रेम से बोलो माँ शीतला की जय। दोस्तों, ये हमने आपको कथा और आरती एक में ही दी है। आशा करेंगे आप लोगों को कथा और आरती बहुत पसंद आए, और माँ इस कथा को जो सुने, हे माता उसकी मनोकामना को पूर्ण करना, उसके बच्चों को स्वस्थ रखना। हे माँ, जो सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से आपकी कथा को सुने, आप उसकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाओं को पूर्ण करना, उसकी सदा रक्षा करना। हे शीतला माता, इस जगत का कल्याण हो, इस जगत से दरिद्रता, दोष, रोग सब मुक्त हो। हे माता, सारे जगत का कल्याण करो। इसी आशा के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ शीतला की।